चैप्टर शुरू करने से पहले मैं छात्रों एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि ना वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए, न तरकीब कोई है कि एग्ज़ाम पास किया जाए, न जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, न रोया जाए और न सोया जाए। बच्चों, आज आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज मैं पुनः आपके साथ हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में पोषण। इसको नोट कीजिएगा आप लोग और समझिएगा। जंतुओं में मुख्य रूप से पूरी तरह अन्य जीवों या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार इसे परपोषी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से अपना पोषण करते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका के द्वारा और उच्च स्तरीय जंतु अपने शरीर के अंदर सुविकसित पाचन तंत्र के द्वारा पोषण करते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इनका पोषण 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है अपना अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। देखिएगा हमारे जंतुओं में पोषण, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि जंतु जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं, वह परजीवी होते हैं। मतलब हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वह दूसरे जीव पर निर्भर रहे, चाहे मनुष्य पर निर्भर हो या पेड़ पौधों पर निर्भर हो, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी, इसे परजीवी भी कहते हैं। पर मतलब दूसरा और जीवी मतलब दूसरों पर जो अध्ययन रहे, दूसरे जीवों पर जो मतलब दूसरे जीवों पर जो है हमारा निर्भर रहे, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से अपना पोषण करते हैं। जंतुओं में, सभी जंतुओं में पोषण करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जंतु पाते हैं जिनका पोषण भिन्न भिन्न तरीकाओं से होता है। जैसे देखिएगा कि कुछ जीव जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे अमीबा में हम आपको आगे बता रहे हैं कि पोषण किस प्रकार से होता है। और उच्च स्तरीय जंतु जैसे मनुष्य हो गए, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो बड़े बड़े जंतु हैं, उनमें जो होता है पोषण जो होता है वह सुविकसित पाचन तंत्र के द्वारा होता है। हमारे अंदर आप जानते हैं भोजन कैसे पचता है। हम लोग जो है शरीर के अंदर जो भी भोजन खाते हैं, जो भी अनाज खाते हैं, वो किसके द्वारा पचता है? पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र में बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कि आगे आप एक चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अब आपको यहाँ बता रहे हैं कि हम अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इनका पोषण 3 चरणों में संपन्न होता है। जैसे पहला चरण है अपना अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन और तीसरा है बहिष्करण। तो हम लोग बारी बारी से तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्ग्रहण, देखिएगा अंतर्ग्रहण कहता है कि अमीबा अपनी सतहों पर अस्थायी प्रवर्ध बनाता है जिसे कूटपाद कहते हैं, जो कि भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाता है तथा खुद विलुप्त हो जाता है। देखिएगा फिगर है यहाँ पर, फिगर ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं पादाब कूटपाद। ये क्या करता है? एक उंगली के तरह जो होता है संरचना होती है जो कि अपनी सतहों पर, ये बाहरी जो पार्ट होते हैं, इनके सतह जो होते हैं उस पर या क्या करते हैं धीरे धीरे घेर लेते हैं, जम जाते हैं और क्या करते हैं? खाद्यदानी का निर्माण करते हैं। और निर्माण करते करते ये क्या होते हैं? खुद विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दूसरा देखिएगा पाचन। भोजन खाद्यदानी एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन को क्या करता है? भोजन को पचाता है। यह कोशिका द्रव्य में मौजूद रहती है तथा शेष बची भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं। देखिएगा पाचन कहता है कि इसमें जो खाद्यदानी होता है उससे एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम निकलता है और वह क्या कर, वही एंजाइम भोजन को क्या करता है? पचाने का कार्य करता है।
और कोशिका द्रव्य में जो शेष बच गया, जो भोजन, जो अनपचा भोजन हो गया, वह कहाँ जाके विसरित करता है, वह घुलकर, विसरित मतलब घुलकर वह कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं। तीसरा है अपना बहिष्करण, मतलब बाहर निकलना। देखिए भोजन बाहर कैसे निकलता है एक कोशिकीय जीव में। अमीबा में हम आपको स्पेशल अभी बता रहे हैं। अमीबा में शेष अनपचे भोजन को बाहर निकलने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, बल्कि यह घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है और इस प्रकार अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो तीसरा कह रहा है अपना बहिष्करण, मतलब भोजन शरीर से बाहर कैसे निकल जाता है। ये जो अमीबा के अंदर जो शेष जो भोजन बच गया, जो नहीं पचा, वो भोजन बाहर कैसे निकलता है। तो वह भोजन बाहर निकलने के लिए हम लोगों को, आप जानते होंगे कि भोजन बाहर निकलने के लिए क्या होता है, एक विशेष अंग का निर्माण किया गया है। जो एक विशेष अंग होता है जिसके द्वारा हमारा भोजन, अनपचा भोजन शेष बाहर निकलता है, जिसको हम लोग मलद्वार भी कहते हैं। तो इसी तरह से इनके अंतर्गत कोई ऐसा विशेष अंग नहीं होता है। वो भोजन क्या होता है, जो अनपचा भोजन है, इनके बाहरी सतहों पर धीरे धीरे सट जाता है और किनारे पर सटते सटते एक समय ऐसा आता है कि वह जो होता है, क्या होता है, फट जाता है। और फटने के बाद जब वह फट गया तो अनपचा भोजन उसी से बाहर निकल जाता है। ठीक इसी तरह से कुछ चित्र के अनुसार भी ये दर्शाया गया है। देखिएगा, ये जो है यहाँ से शुरू होता है, ये पादाप कुटपात है, ये खाद्य रिक्तिका है, खाद्य कण है यहाँ पर। उसके बाद ये अंत में जो अमीबा का क्या हो गया, पोषण हो गया। इसी प्रकार से हमारा अमीबा में पोषण होता है, संपन्न होता है। टॉपिक में हमने पढ़ा था अमीबा में पोषण। अब देखिएगा पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, परीक्षा में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए अमीबा की तरह ही पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जो भोजन के पास पहुंचकर सतहों में पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एंजाइम की मदद से भोजन को पचाता है एवं अनपची भोजन को वहीं से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जिस प्रकार से अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एंजाइम की मदद से भोजन को पचाता है एवं अनपचे भोजन को वहीं से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमीबा शैवाल जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थ एवं छोटे छोटे कोशिकीय जीवों को क्या करता है, खाता है। आपसे अलविदा लेने से पहले एक दोस्त ने एक दोस्त से क्या कहा, सुनिएगा। यारो हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, वह हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, वह हमें हम उन्हें, वो हमें हम उन्हें, वह हमें, क्योंकि परीक्षा में न उन्हें कुछ आता था और न हमें। तो आपके साथ ऐसा न हो, इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।